स्वतंत्रता दिवस की आप सबको ढेरों बधाइयां। आप सबके जीवन में आज़ादी इसी तरह से बनी रहे, इसी दुआ के साथ आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे मेरे चैनल पे जो कपल हैं वो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, लेकिन उनको सही समय पता ही नहीं होता है कि ओवुलेशन का क्या होता है और क्या क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस उनके फर्टाइल डेज में महिलाओं को आते हैं। अगर मैं उनके सर्विक्स यानी बच्चेदानी के मुंह की बात करूँ तो बच्चेदानी का मुंह कब खुलता है, खास करके सर्विक्स में क्या क्या बदलाव आएंगे, निचले अंगों में क्या क्या चेंजेस आते हैं, जिसको देख करके आप इजीली समझ सकती हैं कि उस टाइम पे फर्टिलाइजेशन आपका हो सकता है, क्योंकि अंडा आपका वहां पर मौजूद है। अगर अंडा मौजूद होता है तो उसी टाइम पे रिलेशनशिप प्लान करने से आपकी प्रेगनेंसी रुकती है। यानी कि पूरे महीने अगर आपने रिलेशनशिप प्लान किया फिर भी आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी, बशर्ते कि आपको अपने फर्टाइल डेज के बारे में पता हो। पूरे महीने में कुछ ऐसे दिन होते हैं जो कि काफ़ी फर्टाइल होते हैं और उस टाइम पे प्रेगनेंसी आराम से रुक जाती है। पहली चीज़ होती क्या है कि महिलाएं अपनी मेंस्ट्रुएशन के हिसाब से इस साइकिल को देखें कि कितने से कितने साइकिल पे उनके पीरियड रिपीट करते हैं, और जो बीच का जो पॉइंट होता है, जो आपके एकदम मिड पॉइंट होते हैं पूरे मेंस्ट्रुएशन साइकिल के, उसको ही आपको नोटिस करना है। और उस टाइम पे सर्विक्स का माउथ भी ओपन होता है। अगर मैं आपके निचले अंगों की बातें करूं तो निचले अंगों में भी कुछ कुछ चेंजेस आते हैं, जिसको देख करके समझना जरूरी है। और मैं आपको यही बोलूंगी कि ये एजुकेशन पर्पज से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आपको किसी तरह के कोई भी इसमें एक्ट परफॉर्म करने की आवश्यकता नहीं है कि आप इसको हाथ से या बहुत अच्छी तरह से हाथ को धोइए और इसको पता करिए। आपको पता करने का सिंपल एक टेक्निक ये है कि ओवुलेशन के बहुत सारे सिम्टम है जो कि आपके शरीर में आपको दिखाई देते हैं। अपने ओवुलेशन के टाइम पे आपके बॉडी में बहुत सारे बदलाव होते हैं, और वो बदलाव सबसे पहला क्या होता है कि आपके म्यूकस का डिस्चार्ज होगा। और ये जो म्यूकस का डिस्चार्ज होता है जो कि आपके सर्विक्स के थ्रू होता है, उसके अंदर एक खास पीएच होती है जो कि आपके मेल के सेल के लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल होते हैं। जब ये सेल्स फेवरेबल होते हैं काफ़ी, वो ईजिली आपके फैल्यूपियन ट्यूब तक पहुंच करके अंडे को फर्टिलाइज कर सकते हैं। तो आपको इसी पॉइंट को समझना है और इसी टाइम पे रिलेशनशिप भी आपको प्लान करनी है। अब होता क्या है कि सिंपल सा टेक्निक, बहुत सारी महिलाएं आपको ऐसा सजेस्ट करेंगी कि आपको सिंपली इसको टच करना है अपने प्राइवेट पार्ट को और इजीली समझ जाइए कि फर्टिलाइजेशन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। लेकिन इजी टेक्निक यही होती है, सबसे आसान सी बात ये होती है कि आप अपने मेंस्ट्रुएशन साइकिल को देखें और जो बीच का जो पॉइंट है उसको आपको ट्रैक करना है। बीच के पॉइंट को आपने ट्रैक कर लिया, वहां से पता चला कि फॉर एन एग्जाम्पल कि आपकी 28 दिन की पीरियड साइकिल है, तो आप ये मान करके चलेंगी कि 14th डे आपका ओवुलेशन होगा। लेकिन उसके 4 दिन पहले से 5 दिन पहले से आपका जो बच्चेदानी का मुंह है वो सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है। आपकी जो सर्विक्स है वो थोड़ी थोड़ी डायलेट होना भी स्टार्ट हो जाती है। उसके अंदर से कुछ ऐसे म्यूकस का डिस्चार्ज होते हैं जो कि मेल के सेल के लिए काफ़ी फेवरेबल होते हैं। इतनी बातें आपको ऑलरेडी पता होती हैं, लेकिन बच्चेदानी का मुंह ये कब पूरी तरह से खुलेगा, जब तक कि आपका ओवुलेशन जब तक नहीं हो जाए। और जब ओवुलेशन हो रहा होता है उस टाइम पे आपकी LH और FSH की मात्रा काफ़ी हाई होती है, जिसकी वजह से आपको ये डिस्चार्जेस भी नज़र आते हैं। और आपके एग वाइट की कंसिस्टेंसी जैसा जो डिस्चार्ज होता है वो आपके मेल के सेल के लिए फेवरेबल होता है। कुछ ऐसे मेल के सेल होते हैं जो कि तैरने में थोड़ी सी उनको डिफ़िकल्टी भी होती है, तो इस टाइम पे अगर वो रिलेशनशिप प्लान करती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस ये बनेंगे कि वो जल्दी से जल्दी फैल्यूपियन ट्यूब तक जा करके आपकी प्रेग्नेंट आपको कर पाए। अब होता क्या है कि सिंपल सी एक टेक्निक मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब भी अगर आपके बच्चेदानी का मुंह खुलेगा, जो आपका सर्विक्स है वो हल्का सा डायलेट होगा और ये इतना सॉफ्ट हो जाएगा जिस तरह की आपकी लिप्स होती है, उस तरह की सॉफ्टनेस आपको फील हो सकती है। हालांकि इसको आपको नंगे हाथों से बिल्कुल भी आपको टच नहीं करना है, क्योंकि टच करने से होता क्या है कि मे बी आपको इन्फेक्शस हो सकती हैं आप, ये रिस्की भी हो सकता है। और सर्विक्स को टच करना, क्योंकि जब आप अपनी सफाई कर रहे होते हैं, आप अपनी हाइजीन को मेंटेन कर रहे होते हैं, तो आप बिल्कुल अपने निचले अंगों के आउटर पार्ट को टच कर रहे होते हैं। लेकिन जब अगर आप फर्टिलिटी को चेक कर रहे हैं तो उसको टच करने के लिए आपको बिल्कुल अंदरूनी अंगों में आपको टच करना पड़ेगा, जो कि एक हाईली रिस्की चीज़ होती है। तो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी। आप सिंपली क्या करिए कि कैलेंडर मेथड से देखिए कि कितने से कितने दिन पे आपकी जो ओवुलेशन का जो टाइम है वो चल सकता है, कितने से कितने दिन पे फर्टिलिटी आपकी मतलब वहाँ पर स्टार्ट हो सकती है। अब होता क्या है कि जब हम अपने मेंस्ट्रुएशन साइकिल को देखते हैं तो वो आपका जो बीच का पॉइंट होता है वही आपके फर्टाइल डेज होते हैं, और उसी टाइम पे रिलेशनशिप प्लान करने से आपकी प्रेगनेंसी रुकेगी। लेकिन अगर आप फर्टाइल नहीं हैं उस टाइम पे, जब अगर आपका ओवुलेशन नहीं हो रहा है, तो यही सर्विक्स का जो मुंह है जो आपका जो डायलेट हुआ है वो पूरी तरह से डायलेट नहीं होता है। इसकी ओपनिंग क्लोज होने लगती है और ये इतना हार्ड हो जाता है जैसे
कि आपके अदर स्किन, जैसे चिक हुआ या नोज़ हुआ, इस तरह से थोड़ा इसकी हार्डनेस आ जाती है। यानी कि चिक तो थोड़ा तब भी सॉफ्ट होता है, लेकिन स्टिल नोज़ की जैसा आपको उसके मसल थोड़े से टाइट लग सकते हैं। तो जब अगर महिला ओवल्यूट कर रही होती हैं तो ये काफ़ी सॉफ्ट होते हैं और हायर लेवल पे भी रहते हैं, यानी कि उनकी थोड़ी सी अलाइनमेंट ऊपर की तरफ होती है। लेकिन अगर महिला नॉन अगर फर्टाइल हैं तो उस टाइम पे वो थोड़ा सर्विक्स की जो माउथ है वो टाइट भी हो जाती है, और टाइटनेस के वजह से होती क्या है कि वो इतना इजीली डायलेट नहीं हो पाता है, और जो मेल के सेल हैं उनको भी अंदरूनी अंगों में आने में, पहुंचने में दिक्कतें होती हैं। और अगर अब वो पहुंच भी जाते हैं तो अंडा तो प्रेजेंट होता ही नहीं है, और अंडा प्रेजेंट नहीं होगा तो आपकी प्रेगनेंसी भी नहीं रुकेगी, क्योंकि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होगा। तो इस बात को समझना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका जब भी फर्टाइल डेज स्टार्ट होता है, आपका जो सर्विक्स है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है, थोड़ा सा हायर लेवल पे चला जाता है, और उस टाइम पे आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। अब महिलाओं को ये दिक्कतें आती हैं कि हम ये कैसे समझेंगे। बिल्कुल इजी से टेक्निक कि आप उस सर्विक्स के आप म्यूकस को देखें। आप अगर म्यूकस को रिलीज होता हुआ देख रहे हैं जिसके अंदर कोई भी फाउल स्मेल नहीं है, कंफर्म उसी डेट को आपको रिलेशनशिप प्लान करनी है। और जो बच्चेदानी का मुंह भी उसी टाइम पे खुलता है, जैसे जो सर्विक्स होती है उसी को हम बच्चेदानी का मुंह बोलते हैं, तो उसी टाइम पे ये डायलेट भी होती है और रिलेशनशिप भी आपको इसी टाइम पे प्लान करनी होती है। तो आपको पूरी बातें समझ में आ गई हैं कि कब आपको रिलेशनशिप प्लान करनी है, कब नहीं करनी है। लेकिन नट सेल में मैं आपको एक आइडिया देने वाली हूँ कि सबसे ज़रूरी चीज़ जो कि आपकी प्रेगनेंसी के लिए होती है, वो आपके ये पूरा जो 30 दिन का एक स्पैन होता है, पहले 10 दिन उतने फर्टाइल नहीं होते हैं, लेकिन बीच के जो 10 दिन होते हैं वो हाईली फर्टाइल होते हैं, और लास्ट के 10 दिन भी उतने फर्टाइल नहीं होते हैं। तो बीच के जो 10 दिन का जो टाइम स्पैन है उसमें आपको ऑल्टरनेट बेसिस पे रिलेशन ज़रूर प्लान करना चाहिए। होपफुली दिस वीडियो हेल्प्स यू। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।